सीवान के बसंतपुर के सरिया श्रीकांत पंचायत के मुखिया नाजिर अंसारी के विकास कार्यों ने पूरे प्रखंड में धमाल मचा दिया है। विगत 10 वर्षों से नाजिर अंसारी मुखिया हैं और गांव में विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर लाने का पूरी तरह से काम किया है। इस बार जनता ने फिर से इन्हें अपना मुखिया बनाने के लिए ठान लिया है, लेकिन आने वाले चुनाव में बाजी कौन मारेगा ये तो समय ही बताएगा, इसलिए कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। देखिए सरिया श्रीकांत पंचायत का ये एक्सक्लूसिव खबर। दौरान विकास का काम आप लोगों ने क्या क्या करने का काम किया? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस बारिश के मौसम में आप हमारे पंचायत में सिटी न्यूज़ जो हैं जो बहुत मतलब चल के आए हैं, पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और बात रही 5 साल की विकास की, तो विकास तो आप हम कहेंगे तो नहीं, आप जाके देख सकते हैं हमारे पंचायत में क्या क्या विकास हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल बात रही रास्ते की, या तो सब जगह आप घूमे हुए हैं, रास्ता सब जगह बना हुआ है। कुछ रास्ते का काम प्रोसेस में है, कुछ रास्ता ऐसा है जो लोग के पर्सनली ज़मीन है, तो उस विवाद को सुलझा के हम रास्ते हैं आपके यहाँ, जैसे कि आपका जो एरिया आता है, जो क्षेत्र आता है, बाढ़ ग्रस्त इलाका है, लेकिन विशेष रूप से कई ऐसे रास्ते हैं गाँवों के जो काफ़ी खराब हैं। कई रास्तों को तो काट दिया गया है और आज तक वो निर्माण क्यों नहीं हुआ? जी, बात रास्ते की बात हो रही है, तो जिस रास्ते को आप बता रहे हैं काटा गया है, वो कन्हौली से हमारे बभनौली या जानकी नगर तक वो मार्ग जुड़ा रहता है। तो उतनी लंबी सड़क हमारे निर्माण में आता नहीं है। उसके बावजूद जो हमारे मुखिया भाई हैं जो नाजिर अंसारी हैं, वो कन्हौली से हुसेपुर तक के रिपेयरिंग भी किए हैं। जो हमारे पूर्व विधायक सतदेव सिंह वो उसको ढलाई किए हुए हैं। कई गांव में जो सोलिंग है वो काफ़ी जर्जर है, इसको लेके उसको पक्कीकरण नली गली जो 7 योजना में आता है, उस माध्यम से इसको बनाने का प्रयास नहीं हुआ? जी, प्रयास तो बहुत हुआ है, बहुत सारे हुए हैं और अभी हो रहे हैं। जो काम कुछ छूटा हुआ है किसी बाधित वजह से, तो उसको कराया जा रहा है। सच्चाई है कि 5 साल काफ़ी नहीं होता है हर काम को करा देने के लिए विकास, इस बात को हम लोग भी भली बात समझते हैं। और नाजिर भाई ने वाकई जो काम कराया अपने पूरे ब्लॉक में, इस पंचायत में, वो काबिल तारीफ है, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं जिसके बारे में लोग भी बता रहे हैं। तो आने वाले टर्म में अगर फिर जनता भरोसा करके आप लोगों को जिताती है, तो कुछ लक्ष्य भी आप लोगों ने निर्धारित किया है कि आगे क्या करना है? जी, लक्ष्य तो प्रॉपर हम लोग पहले ही जो हमारा मैनिफेस्टो है पहले ही हम लोग उसको प्रिपेयर कर चुके हैं। हमारा जो लक्ष्य है पहले तो जो पर्सनली होता है, जैसे मुखिया जी के एक अलग से अपने पर्सनली फंड से जो गरीब, ये अपने पंचायत भर नहीं दूसरे भी पंचायत के लोग, ब्लॉक स्तरीय चाहे दूसरे कहीं के भी लोग, किसी गरीब लड़की की शादी होती है तो वो मतलब ये नहीं कि 5,000 लिमिट बांधा गया है, कोई काफ़ी लाचार होता है तो उसके ज़रूरत के हिसाब से मदद होती है। कोई किसी का श्राद्ध हो, ये पर्सनली फंड अपने वो करते हैं। अब जहाँ तक बात रही आने वाले समय में, तो पब्लिक अगर हमको अच्छा समझेगी तो पब्लिक देगी वोट। और सही बोले कि 5 साल में पॉसिबल नहीं होता है कोई भी काम करने के लिए, और सबसे बड़ा ब्लॉक बसंतपुर ब्लॉक में सबसे बड़ा पंचायत है, तो कुछ काम है जो किसी कारणवश बाधित है, जो आप बता रहे हैं रास्ते की। तो मान लीजिए एक शेखपुरा गांव है, तो शेखपुरा में हमारे कुछ बभनौली के कुछ ज़मीन है, जो शेखपुरा में ही कच्चे रास्ते भी हैं और सोलिंग भी है तो टूटा फूटा है। जी, तो 2 जगह सोलिंग जो है उसका रिपेयरिंग हो चुका है, उसका मतलब ढलाई का भी प्रोसेस होगा। तो उसके बाद जो कच्ची रास्ता है तो वो प्राइवेट ज़मीन है। पिछले 10 साल के मुखिया में हमारे मुखिया जी के पहले 10 साल के पहले जो मुखिया थे, आज तक वो पगडंडी रास्ता था। फिर भी आपको तो 10 साल का कार्यकाल जी है। तो पगडंडी रास्ता था, तो वो प्राइवेट ज़मीन है। तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से बात करके वो काफ़ी समझा के उसको एक मतलब 4 चक्का जाने का रास्ता हम लोग बनाए हैं। अभी उस पर बात चल रही है। बात ये चल रही है कि उसको ईंटाकरण और पीसीसी करने के लिए तो कुछ 1-2 आदमी हैं जो अभी तैयार नहीं हैं ज़मीन देने के लिए, तो उनको भी समझाया गया है।
मतलब इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी मुकम्मल हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपका साथ में इस योजना में ही नल जल का काम हुआ है, कई जगह सुचारू रूप से लोगों का कहना है कि पानी नहीं जा रहा है, तो इसको लेके सुचारू रूप से जहाँ काम हो गया है पानी जाए, तो इसको लेके मेंटेनेंस को लेके भी कुछ प्रयास चल रहे हैं? जी, हमारे 17 वार्ड है, जहाँ एक वार्ड में अभी चल रही है काम, नहीं तो 16 वार्ड में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है और पानी चल रही है। अभी मैं आप अभी फ़ोन किए थे तो हम वार्ड नंबर 6 समरसेबल का तार थोड़ा सा फॉल्ट हुआ था, तो उसी को रिपेयरिंग करा रहे थे, तो आपने हमको बुलाया। तो हमारे यहाँ मतलब 16 वार्ड में कंप्लीट काम मतलब नल जल का चलता है, और इतना बड़ा वार्ड है, लमसम 5000-6000 घर हैं, जिसमें तो रिपेयरिंग का काम पर डे या 1-2 दिन पे आ ही जाता है। नल टूट गया, यही तो थोड़ा सा ये रहेगा। अब तो चुनाव सर पे है, ऐसे में आप लोग कितना तैयार हैं? क्या लगता है कि जनता इस बार फिर से भरोसा करेगी आप लोगों पे? तैयारी प्रतिनिधि नहीं करता है, तैयारी जनता करते हैं। तैयारी उसको क्या करना है वो जानती है जनता, कि हमको किसको चुनना है, मेरा फ्यूचर प्लानिंग में कौन सा मुखिया हमारे प्रति खड़े रहेंगे। कई प्रत्याशी हैं, लगता है कि कोई आपका मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी है, किसी से कम्पीट है आपकी, किसी से लड़ाई है मुख्य रूप से? लड़ाई तो है ही नहीं, ये लड़ाई जनता की है, लड़ाई मुखिया की नहीं है, जनता की है। जनता पहले ही चुन चुकी है कि हमको मुखिया किसको रखना है, जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ दे, जो हमारे साथ खड़ा रहता है हर वक्त, जब जिसको जरूरत पड़ती है वहाँ पे हमारे मुखिया जी खड़े रहते हैं। तो लड़ाई तो कहीं नहीं है, हमारे पूरे पंचायत में लड़ाई कहीं नहीं है। चलिए, तो विकास को लेके फिर से आप लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि जनता ने फिर से मौका दिया तो अगला 5 साल से विकास पे फोकस? ये बात तो जरूर एक आपके माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे, और आसपास में सभी जगह पे, कि जितना विकास किए हैं इससे भी ज़्यादा विकास होगा, ये हमारा संकल्प है। आपका एरिया जो है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है, अगर फिर से इस तरह की समस्या आती है तो उसके लिए कितने तैयार हैं आप लोग? देखिए, अपने निजी कोष, अगर मुखिया जी का तो निजी कोष मतलब घर का पैसा होता है, तो निजी कोष से हमारा ये सिर्फ अपना ही पंचायत हम नहीं देखते, अगल बगल के जितने भी पंचायत है बाढ़ ग्रसित होते हैं, आप घूम के भी पूछ सकते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है हम लोग सारे लोग, खासकर हम 2 भाई मुखिया जी और हम लोग खड़े रहते हैं, और जो भी जरूरत पड़ती है उस चीज़ को हम लोग अपने मतलब जितना हो सकता है आप मदद अपने स्तर से मदद करते हैं। उसके बाद हम लोग विकास को ही लेके विशेष रूप से पूरी जनता को संदेश क्या देंगे आप? बस यही हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी तक जितना विकास हुआ है, कुछ कारणवश कुछ विकास बहुत सारे काम छूटे जो अधूरे रह गए हैं, उसको हम इस 5 साल के अंदर में उससे भी बेहतर विकास हम करेंगे। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।